नमस्कार मित्रों। चक्र जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पहिया या वृत्त, लेकिन योग की दृष्टि से आप इसे भंवर की तरह समझ सकते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 6 मुख्य चक्र हैं। चक्र जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। जैसे नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और जो पूरे नाड़ियों का जो पूरा नेटवर्क है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार चक्र भी हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इसे आप इन फिजिकल आंखों से या हाथों से नहीं छू सकते हो, है ना। इसी वजह से उसे सूक्ष्म शरीर से जोड़ा जाता है। तो जो चक्रों को आप एक प्रकार से स्टोर हाउस ऑफ प्राण भी समझ सकते हो, क्योंकि चक्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर प्राण शक्ति केंद्रित होती है, संग्रहित होती है। वहीं से प्राण उत्पन्न भी होता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त प्राणों के प्रभाव को नियंत्रण करना ही इन चक्रों का काम है। उन प्राणों के प्रभाव को नियंत्रित करना। और जैसे जैसे नाड़ियां थी, नाड़ियों का क्या काम होता है एनर्जी चैनल्स का। नाड़ीज कैरीज द प्राणा, यानी जो नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल हैं, वो प्राणों को प्रभावित करती है। और जो चक्र हैं उस प्राणों के प्रभाव को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये जो चक्र हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से 2 शक्तियों से मिलकर बने हैं, एक चित्त शक्ति और प्राण शक्ति। इन्हीं दोनों का संगम है चक्र। यानी चित्त शक्ति, अगर मैं आपको जनरली समझाऊं तो चित्त यानी आपका मन, यानी आपके जो विचार हैं, भावनाएं, एक तरफ से वो हो गई, और दूसरी तरफ से हो गया आपकी प्राण शक्ति, जो ऊर्जा जो उनमें लगती है। जैसे आप जो शरीर है आपका, और जो भी कार्य आप कर रहे हो वो किससे प्रेरित होकर करते हो? प्राण शक्ति से ही शरीर में शक्ति आती है। वैसे ही जो चित्त है, जो मन के विचार हैं, वो भी प्राणों से ही शक्तिमान होते हैं। तो जो प्राण है वो एक प्रकार से शरीर में भी विद्यमान है और आपके मन में भी विद्यमान है। तो जो पंचकोश का विषय था उस पर मैंने बहुत गहराई से पंचकोशों के बारे में बताया। ये आपके अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में, उसको आप जरूर देखें। उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को, प्राणमय कोश यानी प्राण के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चक्र 2 मुख्य शक्तियों से मिलकर बना, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति। और ये जो चक्र है ये हमारी चेतना के किसी विशेष स्तर या विशेष भाव से संबंध रखता है। जैसे उदाहरण के लिए जो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र भी जिसे बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ है हमारे प्रेम भाव, दया भाव, करुणा, इन भावनाओं से। अगर ये संतुलित है, लेकिन असंतुलित होने पे क्या हो जाता है? जो नकारात्मक भावनाएं वो जग उठती हैं। जैसे प्रेम की जगह क्रोध जग जाएगा, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गई, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो ऋषि मुनि हुए हमारे, उन्होंने गहरे ध्यान की अवस्था में इन चक्रों को देखा, एक किसी कलर के फॉर्म में या फिर वाइब्रेशन के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, शब्द की तरह उन्हें सुना, जो बीज मंत्र होते हैं चक्रों के। तो सुना भी, देखा भी, बहुत गहरे भावनाओं में, और उन्हें जागृत कर चेतना के ऊंचे आयामों का अनुभव किया। तो इस वीडियो में आपको मैं चक्र, उनके नाम, उनके नामों का अर्थ और उनकी लोकेशन, कि स्थूल शरीर में हम उन्हें कहाँ लोकेट करते हैं, कौन से तत्वों से वो संबंधित है और कौन से भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। जो मूलाधार चक्र है, इसका अर्थ हो गया, मूल का मतलब है बेसिक यानी रूट, और आधार माने फाउंडेशन, यानी रूट फाउंडेशन। यह चक्र दोस्तों पृथ्वी तत्व से संबंधित है, और इसकी जो लोकेशन है मेल बॉडी में, वो बिटवीन एनस एंड टेस्टिस, यानी अंडकोश और गुदादार के बीच में जो गैप होता है वहां पर इसकी लोकेशन है। और फीमेल बॉडी में जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो पार्ट होता है सर्विक्स, वहां पर इसकी लोकेशन है। और जैसे आपको नाम से लग रहा है मूलाधार, तो यानी हमारे जीवन में वो भाव जो एकदम फंडामेंटली रिक्वायर्ड है, जो हमारे लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पहलू हमारे जीवन के बहुत ज़रूरी है। जैसे रहना, खाना, सोना,
और जो काम भाव है वो भी यहाँ पर एक प्रकार से ओरिजिनेट हो जाता है। तो इस चक्र के असंतुलित होने से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका मन हमेशा इन्हीं विचारों में रहता है कि खाने के प्रति, कि सुबह क्या खाऊं, शाम को क्या खाऊं, दिन में खाने को क्या है। जब वो कहीं जा रहा है, ट्रैवल भी कर रहा है, तो बस दिमाग में वही है, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और खाने का कोई समय नहीं, कभी भी खा लिया, कभी भी नहीं खाया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी खाया ही नहीं, इस प्रकार से। और सोने का भी वही रहता है, कभी सोया कभी नहीं सोया। सोने के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित, खाने के प्रति ज़्यादा चिंतित, और एक प्रकार से इनसिक्योरिटी, लाइफ के प्रति इनसिक्योर कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। तो इस चक्र के असंतुलित होने से मनोदशा इस प्रकार की हो जाती है। मन हमेशा इन्हीं भावनाओं में उलझा होता है। अधिकांश मन में इसी प्रकार के विचार चल रहे होते हैं, जीवन के प्रति इनसिक्योरिटी, रहना, खाना, सोना। और वहीं अगर एक चक्र जब संतुलित हो जाता है तो इंसान की जो मनोदशा है वो एकदम स्थिर हो जाती है। यानी व्यक्ति ऊंची स्तरों के बारे में सोचता है, ऊंची भावनाओं के बारे में सोचता है, कुछ प्रोडक्टिव करने, कुछ रचनात्मक करने के बारे में सोचता है। यानी उसका अब जो मन है वो अब रहने, खाने, सोने में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उसे भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं खाता या सोता नहीं है। वो एकदम खाना भी खाता है, भूख भी लगती है, समय पे खाता है, समय पे सोता है, लेकिन इन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देता है। वो अब इनसे ऊपर है। इसके असंतुलन होने पे क्या हो रहा था कि आप बस इन्हीं को प्राथमिकता दे रहे हो, प्रायोरिटी आपकी वही बन गई है, खाना पीना सोना वही प्रायोरिटी बन चुकी है। लेकिन संतुलन होने पे अब वो प्रायोरिटी नहीं है। अब आप अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राणिक ऊर्जा को और ऊंचे स्तरों में लगा रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो। ठीक है। तो दूसरा चक्र है वो है स्वाधिष्ठान। स्व अधिष्ठान, स्व माने अपना, अधिष्ठान माने प्लेस। सो वंस ओन प्लेस, यानी अपना आवास। जो स्वाधिष्ठान चक्र है दोस्तों, यह जल तत्व से संबंधित है और इसकी जो लोकेशन है वो मूलाधार से बस 2-3 उंगली ऊपर जो प्यूबिक रीजन है, पुरुष में जो लिंग है उसकी एकदम जड़ में जो प्यूबिक रीजन है वहां पर, और महिला में एकदम प्यूबिक रीजन में, वहां पर इसकी लोकेशन है। तो प्यूबिक रीजन इसकी लोकेशन मानी जाती है। और यह संबंध रखता है कैसी भावनाओं से, जैसे काम भावना, सेक्सुअल डिजायर, और क्रिएटिविटी, रचनात्मक भावना। और इट इज ऑल्सो सीट ऑफ ईगो, आइनस। जैसे मैंने आपको बताया, स्वाधिष्ठान, अपना स्थान, यानी जो अहंकार है अब वो भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाने लग गया। अहंकार भी यहाँ पे दिखने लग गया, अहम भाव भी आने लग गया, आइनस, ईगो की फॉर्मेशन होने लग गई। इसके असंतुलित होने पे क्या होता है दोस्तों कि इंसान की जो चेतना है, उसका जो मन है, जो विचार है, वो अधिकांश या तो सेक्सुअल थॉट, यानी मन में हमेशा या तो काम भाव रहेंगे ज़्यादातर। ऐसे नहीं कि हमेशा दिन रात, पर यह कि ज़्यादातर उसका मन उन भावनाओं में रह गया, उन भावनाओं से वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जो भी आपके भीतर प्रतिभा है वो उभर के सामने नहीं आ पा रही है, किसी के चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ काम में आपका मन नहीं लग रहा है, या उदासीनता, आप ऐसे लोनलीनेस फील कर रहे हो। लेकिन वहीं ये चक्र अगर संतुलित हो जाए तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका जो वासनाएं हैं, काम भाव है, उनके प्रति एकदम कम हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि मन में काम भाव नहीं उठेंगे, वो भी रहेंगे, लेकिन एकदम कंट्रोल, नियंत्रित रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को एक प्रोडक्टिव कार्य की तरफ लगा दिया है, यानी रचनात्मक कार्य, रचनात्मक दिशा की तरफ लगा दिया आपने। तो जो भी आपकी प्रतिभा है, जो भी आपके भीतर टैलेंट है, वो उभर के सामने आएगा। यानी अगर आप म्यूजिशियन है तो यू विल कंपोज अ न्यू म्यूजिक, राइटर, रीडिंग, आपके भीतर जो भी प्रतिभा है अब वो निखरेगी। आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, है ना। तो जो भी आप हैं, आप बिजनेसमैन हो तो आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आप में आने लग जाएंगे। तो क्रिएटिव आइडियाज, दिमाग में नए नए आइडिया, दिमाग में नए नए विचार, नई नई रचना करने के नए नए भाव आने लग जाएंगे। और ये चक्र, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्सुअल डिजायर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी जुड़ा है, हमारे प्रजनन तंत्र से। तो यानी इसमें क्या होता है,
क्रिएटिव है, यानी जो लाइफ है वो भी यहाँ क्रिएट होती है। जैसे दो पुरुष महिला मिलते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन होता है, तो एक बच्चे का भी जन्म होता है, यानी जो लाइफ है वो भी क्रिएट हो रही है। इसी वजह से एक क्रिएटिव फोर्स है, यानी जब ऊर्जा यहाँ पे आती है तो इंसान क्रिएटिव हो जाता है। तीसरा जो चक्र है दोस्तों वो है मणिपुर। मणिपुर, मणि मने क्या होता है, एक प्रकार से आप ज्वेलरी बोलो, रत्न बोल दो। मणिपुर मने क्या होता है, सिटी यानी शहर, यानी सिटी ऑफ ज्वेल, मणियों का शहर। मणियों का शहर इसको इसलिए रेफर किया जा रहा है क्योंकि इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से संबंधित है। और अग्नि यानी प्रकाशमान, जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य एक प्रकार से मणि की भांति चमक रहा है, इसी वजह से इसको मणिपुर नाम दिया जाता है। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों, वो जो नाभि है हमारी, ठीक वहां पर इसकी लोकेशन मानी जाती है, नाभि केंद्र। और यह संबंध रखता है हमारे संकल्प शक्ति यानी विल पावर, डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति से, या शासन करने की योग्यता, अनुशासन करने की योग्यता। तो जब ये चक्र अगर असंतुलित होता है तो फिर क्या होता है कि इंसान की जो संकल्प शक्ति वो बड़ी कमजोर हो जाती है। कि आपने सोचा कि आप कल से 5 बजे उठोगे, या फिर आप सुबह उठ के योगाभ्यास करोगे या जॉगिंग करोगे, या कुछ भी जो आप निर्धारित करते हैं चीजें कि मुझे ये कार्य करने हैं, तो जब ये असंतुलित होता है तो क्या होता है कि आपका उन कार्यों के प्रति रुचि कम होने लगती है, या आप वो फॉलो नहीं कर पाते हो। आप सुबह उठे अगले दिन, लेकिन फिर अगले दिन से फिर वही लेजीनेस, संकल्प शक्ति एकदम वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और जो लोग शासन करते हैं, यानी जैसे लीडर हैं, नेता लोग हैं, वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। और वहीं अगर ये चक्र संतुलित हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपकी एक तो इच्छा शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। आपने अगर डिसाइड कर दिया कि कल से मैं इतने बजे उठूंगा और इस टाइम पे खाऊंगा, इस टाइम पे पढ़ूंगा, इस टाइम पे सोऊंगा, तो सारे कार्य आप एकदम अनुशासित होकर करोगे। यानी एक प्रकार से खुद पे अनुशासन, जो आपकी मानसिक स्थिति है, एकदम डिसिप्लिन में रहना, वो इस चक्र के जागरण यानी इस चक्र के संतुलित होने से हो जाता है कि आपकी लाइफ एकदम डिसिप्लिन में हो जाती है, अनुशासित हो जाती है। चौथा जो चक्र है वो है अनाहत। अनाहत जो शब्द अनहद शब्द से आता है, यानी आघात रहित, यानी जैसे जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एक आवाज होती है, लेकिन जो अनहद है वो जो शब्द है वो बिना दो चीजों के टकरा के होता है। यानी जो आध्यात्मिक की जो ऊंची अवस्थाएं होती है तो योगी लोग उस शब्द को, जो मूल है, जो ओरिजिन है, उस शब्द को सुनते हैं, जो कि बिना चीजों के टकराने से होता है। इसी वजह से अनहद से ये जोड़ रखा है, अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर भी इसे बोले। तो इसकी जो ये दोस्तों वायु तत्व से संबंधित, और इसकी जो लोकेशन है वो एकदम आपकी सेंटर ऑफ द चेस्ट, एकदम छाती के बीच में जहाँ पे हृदय है, तो बीचों बीच इसकी लोकेशन है। और इसका संबंध होता है प्रेम भाव से, दया, करुणा। असंतुलित अगर ये चक्र हो गया तो फिर क्या होता है, इसकी एकदम नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, पॉसेसिवनेस, अटैचमेंट, है ना, आपको बस कोई चीज के प्रति आप एकदम अधिकृत पोसेसिव हो जाते हो कई बार, तो इसके असंतुलन होने से होती है। और जब इसका संतुलन होता है फिर क्या होता है, फिर जो नकारात्मक पहलू सकारात्मक भावनाओं में बदल जाते हैं। यानी जो ग्रीड है, जो लालच है, वो दान में बदल जाता है कि आपके प्रति हृदय में दान देने की भावना जगेगी। जो क्रोध है वो दया के भाव में कन्वर्ट हो जाएगा। निष्काम, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम, इस प्रकार के भाव जगने लगते हैं जब ये चक्र संतुलन में होता है। पांचवा जो चक्र है दोस्तों वो है विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब है शुद्धिकरण करना, शुद्ध हो जाना। और यह चक्र जुड़ा है आपके आकाश तत्व से, और इसकी जो लोकेशन है वो है आपकी थ्रोट, गले में, थ्रोट चक्र इंग्लिश में से बोलते हैं। यह संबंध रखता है दोस्तों हमारे व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, बोलने की जो शैली है, हाउ टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, हाउ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। हम कैसे व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, अपने टैलेंट को, हमारी बोलने की शैली। यानी अगर ये चक्र असंतुलित हो जाता है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है फिर कैसे शब्दों का चयन करना है, कब कहाँ पर क्या बोलना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
कि कहाँ पर कितना बोलना है, क्या बोलना है। कई बार होता है ना कि कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, या बहुत कम बोला है, कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, या फिर अपनी भावनाओं को, मन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे कि मैं क्या बोलूँ, कैसे प्रकट करूँ अपनी भावनाओं को, या जो भी पढ़ रखा है, लिख रहा है, उसे व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और वहीं पर ये जब संतुलित हो जाता है तो फिर क्या होता है, यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, यू एक्सप्रेस योर इमोशंस। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जब वो समझाते तो एकदम आप उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हो। यानी उनका जो समझाने का तरीका है वो और टीचरों से बहुत सरल और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। तो एक प्रकार से वो विशुद्धि चक्र उनका संतुलन होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों तक उस बात को समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, जिन बातों को लोग अच्छे तरीके से, जो बातें बहुत कठिन होती हैं उनको बहुत सरल तरीके से समझा पा रहे हैं। तो विशुद्धि चक्र का ही संतुलन होने से होता है। छठवां जो चक्र है दोस्तों वो आज्ञा चक्र है। इसका संस्कृत में शुद्ध उच्चारण आज्ञा चक्र होता है। और इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे ज्ञान चक्षु हो गया, या गुरु चक्र हो गया, थर्ड आई, या त्रिवेणी। ज्ञान चक्षु, इसकी इस वजह से इसे ज्ञान चक्षु बोलते हैं क्योंकि जो गुरु हैं वो इसी चक्र के माध्यम से अपने शिष्यों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, इसी चक्र से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। और त्रिवेणी इसे इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यहीं पर आके मर्ज होती है, यानी यहीं पे आके मिलके फिर सुषुम्ना आज्ञा चक्र को भेद को सहस्त्रार की तरफ बढ़ जाती है। तो इस वजह से त्रिवेणी भी कहा जाता है, थर्ड आई सेंटर। इसका कोई तत्व नहीं है दोस्तों, इसका मन ही इसका तत्व माना जाता है। और इसकी जो लोकेशन है वो है आपके बिटवीन आईब्रो सेंटर, एकदम भ्रूमध्य में, बिटवीन आईब्रो सेंटर्स। और ये संबंध रखता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, कि आपके मन के मनोदशा, यानी मन को कंट्रोल करने की क्षमता। और अगर ये असंतुलित है तब फिर क्या होगा कि आपका मन चंचल रहना, ऊर्जा को दिशा न दे पाना, जो आपके मन में भाव जग रहे हैं उन भावों को आप सही दिशा नहीं दे पा रहे हो, है ना। नकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, मन में एकदम डिस्टर्बेंस रहता है। और वहीं जब ये चक्र जागृत होता है तो आपको गुरुओं का मार्गदर्शन मिलने लग जाता है, आपका मन शांत स्थिर होने लग जाता है, और प्राणों के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण होने लग जाता है कि प्राणों को कहाँ दिशा देनी, कहाँ डायरेक्ट करना है। अपने विचारों को आप डायरेक्ट करने लग जाते हो, यू डायरेक्ट योर इमोशंस एंड फीलिंग। सुपर इम्पोजिंग जो पावर होती है वो आप में आने लग जाती है। और जो सातवां जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र, ये एक्चुअली इन 6 चक्रों से थोड़ा परे है। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों वो है द क्राउन ऑफ हेड। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, यहाँ पे अनगिनत भी आप मान सकते हो क्योंकि इसमें अनगिनत पंखुड़ियां हैं। लोकेशन द क्राउन ऑफ हेड। और यह प्रतीक है आपके आध्यात्मिक अनुभवों का। जितने भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो इसी चक्र से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चक्रों के बारे में दी। तो मित्रों, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से इन चक्रों में असंतुलन आ जाता है और क्या क्या वो अभ्यास हैं, चाहे वो योगा अभ्यास हैं या मंत्र साधनाएं हैं, तंत्र की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जिनको करने से, जिनको जीवन में उतारने से हम इन चक्रों में संतुलन ला सकते हैं। तो इसी प्रकार के विषयों में चर्चा सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हरि ओम तत्सत।